ऑफिशियली गुड मॉर्निंग गाइस, माई सेल्फ चंदन कुमार। आई होप यू आर डूइंग वेल। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 9 के सेकंड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, वर्क एंड एनर्जी। इनसे पहले मैं एक वीडियो और बना चुका हूँ जिनमें कि हम लोगों ने वर्क के बारे में डिस्कस किया था। आज हम लोग एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए आगे देखते हैं कि इस चैप्टर में हम लोगों को कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। पहला टॉपिक से हमारा वर्क, दूसरा टॉपिक से हमारा एनर्जी, तीसरा टॉपिक से हमारा मैकेनिकल एनर्जी, चौथा टॉपिक से हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और पांचवा टॉपिक से फ्री फॉल। हम लोग एक एक टॉपिक्स को देखेंगे और अच्छे से समझेंगे। हमारा वर्क हो चुका था, आज हम लोग एनर्जी को करेंगे। ओके गाइस, और आगे बढ़ने से पहले कृपया मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि इस टाइप के जो भी वीडियो मैं बनाऊं उनका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके और आपकी पढ़ाई में आपको मदद करें। और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके गाइस, तो हम लोगों ने पिछली क्लास में मैंने एक क्वेश्चन दिया था वर्क पर, जो कि आप लोगों को बनाने के लिए दिया था। तो चलिए सबसे पहले हम लोग वो क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं, उनके बाद आगे हम लोग एनर्जी को देखेंगे। तो क्वेश्चंस क्या था हमारा, कैलकुलेट द वर्क डन टू टेक एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 20 kg टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर। क्या बोला गया है, हम लोगों को क्या करना है, वर्क को कैलकुलेट करना है उस ऑब्जेक्ट का जिनका मास क्या है 20 kg है और कितने हाइट पर ले गया है उस मास को 10 मीटर हाइट तक ले गया है। तो इनका हम लोगों को क्या करना है, वर्क कितना किया गया है, वर्क डन फाइंड आउट करना है। ओके गाइस, तो जी हमारा मालूम है हम लोगों को, जी जो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है या फिर एक्सीलरेशन बोल सकते हैं, वो कितना होता है हमारा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ये हमारा गिवन है। तो चलिए सबसे पहले ये ऑब्जेक्ट्स है, ये राउंड फिगर जिनका मास कितना है 20 kg है और ये डिस्टेंस कितने का डिस्टेंस है, हाइट कितना है टोटल 10 मीटर। ओके गाइस, तो इस प्रकार से गिवन क्या दिया हुआ है, हमें मास दिया हुआ है 20 kg और डिस्टेंस कितना दिया गया 10 मीटर और जी कितना दिया गया है हमें 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिनको हम लोग एक्सीलरेशन ए भी बोलते हैं और ग्रेविटेशनल फोर्स भी बोलते हैं। जी मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स फॉर द अर्थ। ओके गाइस, जैसा कि हम लोगों को मालूम है कि आप फोर्स बराबर क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन होता है, लेकिन एक्सीलरेशन की जगह पे यहाँ पे क्या यूज किया है, मास इनटू जी। जी भी क्या करता है, एक्सीलरेशन को ही शो करता है। तो इसलिए हम लोग लिखेंगे मास क्या हो गया हमारा 20 kg और जी क्या हो गया हमारा 9.8। मैंने यहाँ पे -9.8 लिखा है। -9.8 क्यों लिखा है, देखिए हमारा जो वर्क डन किया गया है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा वो किधर लगा है, अपवर्ड की ओर लगा है। अपवर्ड क्या हो गया, अपोजिट डायरेक्शन हो गया, क्योंकि जब भी एक्सीलरेशन होगा अपर से क्या होगा नीचे आएगा, जब नीचे आता है तो वो प्लस साइन होता है, वो ऐड हो जाता है। लेकिन हमारा क्या जा रहा है, ऊपर जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है, एक्सीलरेशन अप्लाई हो रहा है, तो इसलिए -9.8 मैंने लिखा है। ओके, तो फोर्स हमारा कितना हो गया 20 × 9.8 मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 196 न्यूटन। क्योंकि आपको न्यूटन में क्यों बोल रहा हूँ, न्यूटन क्या है, फोर्स का यूनिट्स है। मास इंटू जी जब हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, मास का जो है केजी और मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये क्या फॉर्म कर देता है, न्यूटन इनको हम लोग बोलते हैं। ओके, ऐसा यूनिट जो है वो फोर्स का क्या है, न्यूटन है। ओके, द नेगेटिव साइन इज टेकन बिकॉज द डिस्प्लेसमेंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शंस ऑफ द फोर्स, जो कि आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, तो हमारा वर्क डन कितना हो जाएगा, आपको वर्क डन मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया था। वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, एफ एस। एफ क्या हो गया आपका फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट और एस क्या हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट द ऑब्जेक्ट, टोटल डिस्प्लेसमेंट टेकन बाय द ऑब्जेक्ट इज नोन एज, जिसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं किनसे, एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके गाइस, तो वर्क डन इक्वल टू क्या हो गया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स हमारा कितना आ गया -196 और डिस्प्लेसमेंट हमें पहले से दिया गया है कितना 10 मीटर, तो 10 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई करेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वर्क डन कितना आ जाएगा -1960 जूल। ओके गाइस, और वर्क डन का आपको ऐसा ही यूनिट्स मैंने बताया था, स्टैंडर्ड यूनिट्स मैंने बताया था, क्या होता है, जूल होता है या फिर अर्ग होता है। ओके गाइस, तो यहाँ पे नेगेटिव आया तो इसका मतलब क्या हो गया, द नेगेटिव साइन से अपेयर्स बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, सो दैट द वर्क डन इज नेगेटिव। मैंने पहले ही बताया था जो फोर्स अप्लाई हुआ है वो क्या है, अपोजिट डायरेक्शन से किनके, डिस्प्लेसमेंट के क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई किया गया, इसलिए जो है साइन क्या आ गया हमारा नेगेटिव आ गया है। ओके गाइस, आगे चलते हैं। अगला हमारा टॉपिक से क्या, एनर्जी। एनर्जी को डिस्कस करते हैं। एनर्जी को डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूंगा, जो कि यहाँ पे दिया गया है। व्हाई डज इट हैपेंस, ये ऐसा क्यों होता है, इफ ए पोट हैविंग ए प्लांट इज केप्ट इन द डार्क द प्लांट्स लैंग्वेजेस,
यदि हम लोग क्या करते हैं, प्लांट के पोट को यदि डार्क में रख देते हैं तो प्लांट्स क्या हो जाता है, मुरझा जाता है। ऐसा क्यों होता है, ये आपको फाइंड आउट करना है, सोचना है, इनके बारे में डिस्कशन अपने माइंड में डिस्कस कीजिए और थोड़ा सा ओके। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन किया गया है, ऑन इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ ए म्यूजिक सिस्टम और टीवी बियॉन्ड अ लिमिट द वेसल्स इन द हाउस स्टार्ट वाइब्रेटिंग। हम लोग क्या करते हैं, जब टीवी का वॉल्यूम या मान लीजिए हमारे घर में होम थिएटर्स है, उनका वॉल्यूम हम लोग क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, तो क्या होता है, जो घर में एक लिमिट से ज्यादा कर देते हैं तो क्या होता है, यदि हमारे घर में कोई यूटेंसिल्स है या फिर उसके ऊपर रख देते हैं या होम थिएटर के पास कुछ रख दीजिए, तो क्या करने लगता है, वो वाइब्रेट करने लगता है। तो ऐसा क्यों होता है, इनका भी आपको रीजंस फाइंड आउट करना है। ओके, तीसरा क्वेश्चन क्या है, कलेक्टिंग द सनलाइट्स ऑन ए प्रॉपर विद द हेल्प ऑफ कन्वेक्स लेंस बर्न्स द पेपर। आप लोग को इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में एक कन्वेक्स लेंस दिया जाता है, जिनको हम लोग क्या करते हैं, बचपन वो कन्वेक्स लेंस के थ्रू क्या करते हैं, जो सनलाइट्स आता है उनको हम लोग क्या करते हैं, एक कन्वर्ज करते हैं, कन्वर्ज करके क्या पेपर पे एक स्पून बनाते हैं और वो देखते हैं कुछ टाइम के बाद वो पेपर क्या होना स्टार्ट हो जाता है, जलना स्टार्ट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, इन सब का आपको रीजंस फाइंड आउट करना है। ओके गाइस, यदि आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ऐसा क्यों होता है, तो इसका सिंपल सी बात है, एक जो इनके पीछे काम करता है वो क्या है, एनर्जी। ओके गाइस, जो काम करता है वो क्या काम करता है, एनर्जी। एनर्जी के ही कारण ये सारे एक्टिविटीज होते हैं हमारे एनवायरमेंट्स में। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं एनर्जी किनको बोलेंगे। देखिए, द कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी टू परफॉर्म वर्क इज कॉल्ड इट्स एनर्जी। यदि किसी भी बॉडी, किसी भी शरीर या फिर बोल सकते हैं किसी भी बॉडी की जो कार्य करने की क्षमता होती है, जितना काम वो कर सकता है, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं। यदि मान लीजिए मैं कुछ भी करने में सक्षम हूँ, मैं मान लीजिए मैं यहाँ से पटना जा सकता हूँ या मुंबई जा सकता हूँ, मुंबई से मैं दिल्ली आ सकता हूँ, ये क्या हो गया, हम किसी काम को कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, हमारे अंदर चलने की जो क्षमता हो गई वो क्या हो गया, हमारा कैपेसिटी। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, किसके बदौलत हम लोग चल पा रहे हैं, वो एनर्जी के बदौलत चल पा रहे हैं। क्योंकि एक जगह से मैं क्या कर रहा हूँ, दूसरी जगह डिस्प्लेस कर रहा हूँ, वो किसके बदौलत हो रहा है, एनर्जी के कारण हो रहा है। उसी को हम वही जो है हमारा क्या कहलाता है, एनर्जी कहलाता है। जो काम हमारे द्वारा परफॉर्म किया गया है, जो काम हम लोग कर सकते हैं, वो क्या कहलाता है, हमारा एनर्जी कहलाता है। या फिर हमारे अंदर जितनी भी क्षमता होती है किसी भी काम को करने का, वो क्या कहलाता है, एनर्जी कहलाता है। ओके गाइस, देखिए एनर्जी का जो एसआई यूनिट्स है वो क्या है, जूल है, और अर्ग है जो कि वर्क का भी सेम है, अर्ग का वर्क का भी एसआई यूनिट जो है, एसआई सिस्टम जो है वो क्या है, आपका जूल है। और सीजीएस सिस्टम में मैंने बताया था वर्क का क्या है, एसआई यूनिट आपका अर्ग है। तो सेम उसी प्रकार एनर्जी का भी जो एसआई यूनिट्स है वो क्या है, जूल है, और सीजीएस सिस्टम में वो क्या है, अर्ग है। ओके गाइस, क्योंकि देखिए जितना एनर्जी हम लोग लगा रहे हैं उनसे क्या होगा, वर्क होगा, और वही हम लोग और इनडायरेक्टली रूप से बोल सकते हैं जो हमारा एनर्जी इन्वेस्ट हुआ है उससे क्या हम लोग को मिलेगा, वर्क मिलेगा। और वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा एनर्जी हो जाएगा। जितना एनर्जी वेस्ट करेंगे उतना वो हमारा क्या होगा, काम होगा। जितना हम लोग काम करेंगे उसमें उतना एनर्जी लगेगा। ओके, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, हमारा वर्क डन, या फिर वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, हमारा एनर्जी। तो दोनों सेम ही है, एक प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं। ओके गाइस, तो अभी देखिए एनर्जी जो है, एनर्जी बहुत से टाइप्स के होते हैं, वेरियस फॉर्म्स में क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, सच एज मैग्नेटिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी एंड सोलर एनर्जी एंड सो ऑन। बहुत से एनर्जी होते हैं इस प्रकार से। ओके गाइस, लेकिन जो इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, हम लोगों को मैकेनिकल एनर्जी के बारे में डिस्कशन करना है। तो चलिए मैकेनिकल एनर्जी के बारे में डिस्कशन करते हैं। मैकेनिकल एनर्जी जो है, मैकेनिकल एनर्जी किनको बोलते हैं हम लोग, जिसमें क्या हो, फिजिकल कांटेक्ट हो। जब कोई भी काम को करने में क्या हो, हमारा फिजिकली कांटेक्ट हो, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट, देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट को हम लोग जब डिस्प्लेस करेंगे एक जगह से दूसरी जगह, तो क्या होना चाहिए, फोर्स जो अप्लाई करेंगे वो फोर्स कब अप्लाई होगा, जब हम लोग उस ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में होंगे। विदाउट कांटेक्ट क्या हम लोग फोर्स अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पहले ही बताया गया है कि वर्क हम लोग किनको बोलते हैं, जब तक कि कोई भी ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस ना हो। और डिस्प्लेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आना पड़ेगा, और कांटेक्ट में आके फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी में क्या होता है, बेसिकली कांटेक्ट विद द ऑब्जेक्ट्स होता है। ओके गाइस, तो चलिए हम लोग देखते हैं मैकेनिकल एनर्जी टोटल कितने टाइप्स के, दो टाइप्स के। पहला क्या हमारा काइनेटिक्स एनर्जी, और दूसरा क्या है हमारा पोटेंशियल एनर्जी। ओके गाइस,
फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी एंड सेकंड वन इज पोटेंशियल एनर्जी। तो चलिए हम लोग सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी को देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी किसको बोलते हैं? तो चलिए उससे पहले मैं कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूंगा और वो क्वेश्चंस आप सोचिए और उनके बारे में। व्हाट विल हैपेंस इन द फॉलोइंग केसेस, क्या होगा या फिर क्या होता हो। ओके, ए फास्ट क्रिकेट बॉल स्ट्राइक्स द स्टंप। यदि मान लीजिए एक बॉलर के द्वारा फास्ट बॉल फेंका गया और वो क्या करता है, स्टंप को स्ट्राइक करता है, तो क्या होता है। ओके, आपको ये सोचना है, देखना है, आप देखते ही होंगे। दूसरा क्वेश्चन है हमारा क्या, द स्ट्राइकर हिट अ पॉइंट ऑन द कैरम बोर्ड। यदि आप लोग कैरम बोर्ड खेलते हैं तो आप लोग देखते हैं स्ट्राइकर से हम लोग क्या करते हैं, जो कॉइन होता है उनको हिट करते हैं। हिट करने के बाद क्या होता है, वो जो कॉइन होता है वो क्या कर लेता है, मोमेंट्स अचीव करता है और मोमेंट अचीव करने के बाद वो क्या करता है, किसी भी कॉर्नर में जाके वो मिलता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं उसको यार। ओके, किसी भी कॉर्नर में जाके वो स्टे डाउन करता है। ओके गाइस, तीसरा क्वेश्चन जो है वो क्या है हमारा, वन मार्बल स्ट्राइक्स अनदर इन अ गेम ऑफ मार्बल्स। गेम ऑफ मार्बल्स में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक मार्बल को दूसरे मार्बल से क्या कर रहे हैं, टकरा रहे हैं। तो क्या होता है, उनके बाद कौन सा एक्टिविटी हम लोग को मिलता है, क्या हम लोग को देखने को मिलता है, उनके बारे में डिस्कशन करना। ओके गाइस, तो चलिए काइनेटिक एनर्जी किनको बोलेंगे। देखिए, एक फास्ट बॉलर जो है वो क्या कर रहा है, स्टंप को स्ट्राइक कर रहा है। जब स्टंप को स्ट्राइक करता है तो स्टंप क्या होता है, उखड़ जाता है, या फिर उनके ऊपर जो बेल होता है वो क्या होता है, गिर जाता है। तो ये क्या बोल सकते हैं हम लोग, द एनर्जी व्हिच एन ऑब्जेक्ट हैज बिकॉज ऑफ इट्स मोशन। यानी कि जो भी एनर्जी उस स्टंप को मिला वो कहां से मिला, एक बॉल से, जो उस बॉल के पास क्या था, मोशंस था, और मोशंस के कारण उन्होंने क्या किया, स्टंप को भी अपना एनर्जी ट्रांसफर किया। ये जो मोशंस आया इन्हीं को हम लोग क्या बोल देते हैं, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। सबसे पहले वो ऑब्जेक्ट से जो था क्या, वो क्या था, स्टेबल था। स्टेबल होने के बाद उस पर क्या करते हैं, जब फोर्स अप्लाई करते हैं तो फोर्स अप्लाई होने के बाद क्या होता है, वो जो ऑब्जेक्ट्स होता है वो भी मोशंस को गेट कर लेता है, मोशंस उनमें भी आ जाता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी पूछा जाए तो आप क्या बोलेंगे, द एनर्जी व्हिच एन ऑब्जेक्ट हैज, ऐसा एनर्जी जो एक ऑब्जेक्ट के पास होता है, बिकॉज ऑफ इट्स मोशन। किनके कारण वो एनर्जी होता है उनके पास, वो मोशंस के कारण होता है, रेंडमनेस के कारण होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। इज इट क्लियर गाइस? ओके, द वर्क डन बाय फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट्स ऑफ ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स थ्राउज ए डिस्टेंस इज द काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय द ऑब्जेक्ट्स। यदि मान लीजिए किसी भी ऑब्जेक्ट्स पे हम लोग क्या करते हैं, काम करते हैं, उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं और वो अपना प्लेस को क्या करता है, डिस्प्लेस करता है, एक जगह से कहीं दूसरी जगह वो मूव आउट कर जाता है, मूव ऑन कर जाता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि बॉल है हमारे हाथ में, जब हम लोग उसको बॉलिंग करते हैं तो क्या करते हैं, उस बॉल पे हम लोग एनर्जी अप्लाई करते हैं, और एनर्जी अप्लाई करने के बाद जब हम लोग उनको फेंकते हैं तो वो क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस होता है, जब तक वो एनर्जी उनके अंदर होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। द एनर्जी व्हिच गिव द मोमेंट्स ऑफ दैट ऑब्जेक्ट्स इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। जो एनर्जी के कारण या फिर जो फोर्स अप्लाइड होने के कारण किसी भी ऑब्जेक्ट्स में जो मोमेंट्स गेन होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। इज इट क्लियर गाइस? ओके, नाउ तो हम लोग बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या हो गया हमारा, वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट्स। मैंने शुरू में ही बताया, जो काम हम लोग कर रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट्स पर, वो क्या हो गया हमारा, काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो गया। जो फोर्स हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई होने के कारण क्या होता है, ऑब्जेक्ट अपना जो प्लेस है उनको चेंज करता है, डिस्प्लेस होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। और अब मैंने आपको पहले ही बताया था, वर्क डन किनको बोलेंगे, जब तक कोई भी ऑब्जेक्ट अपने प्लेस से जब तक डिस्प्लेस ना हो, एक जगह से दूसरी जगह ना जाए, वो वर्क साइंस के अनुसार, फिजिक्स के अनुसार कहलाएगा ही नहीं। जब ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हुआ तो सिंपल सी बात है, उनके अंदर एनर्जी लगी, और एनर्जी कौन सा लगा हमारा, काइनेटिक एनर्जी लगा। इज इट क्लियर गाइस? ओके, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या हो गया, वर्क डन। और वर्क डन का मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था, क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जो फोर्स हमारे द्वारा अप्लाई किया गया और जिन उस अप्लाइड फोर्स के कारण जो ऑब्जेक्ट से डिस्प्लेस हुआ, जितने डिस्प्लेस हुए, जितना जगह चेंज किया है, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 5 मीटर, जितना व्हाट एवर भी द ऑब्जेक्ट्स चेंज देयर डिस्टेंसेस इज नोन एज वर्क डन बाय द ऑब्जेक्ट्स। ओके गाइस, वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट्स। सॉरी यार, आगे चलिए, आगे देखते हैं हम लोग क्या एक्सप्रेशंस फॉर काइनेटिक एनर्जी, किस प्रकार से हम लोग काइनेटिक एनर्जी को एक्सप्रेस करेंगे वो देख लेते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग। सपोज कीजिए क्या एक ऑब्जेक्ट है, देखिए जैसे क्या मान लीजिए एक बंदा है, ये क्या है, खड़ा है, और इनके हाथ में क्या है, तीर धनुष है। तो ये क्या किया गया, तीर जो है अभी क्या है इसके हाथ में, स्टेशनरी है, इसके पास अभी कोई भी मोमेंट्स नहीं है तीर के पास। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनिशियल वेलोसिटी बोलेंगे, क्योंकि इस इनिशियल में क्या होता है, प्रथम स्टेज में क्या है,
ये जो तीर है इनके पास क्या है, कोई भी वेलोसिटी नहीं है, कुछ भी मोमेंट्स ये गेन नहीं किया है, तो ये क्या हो गया हमारा इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे क्या है हमारा फर्स्ट पिक्चर में देखिए क्या है, 0 है। उनके बाद हम लोग क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, और अप्लाइड फोर्स को हम लोग क्या बोल दिए हैं यहाँ पे, एफ बोले हैं। दिस जनरेट द एक्सेलरेशन, और जब हम लोग फोर्स अप्लाइड करेंगे तीर पे तो क्या होगा, एक्सेलरेशन से जनरेट करेगा। एक्सेलरेशन से जब जनरेट करेगा तो तीर क्या होगा, आगे की ओर भागेगा। इन एक्सेलरेशन को हम लोग क्या बोले, ए बोले हैं। तो जब एक्सेलरेशन से वेलोसिटी जब हम लोग अप्लाई करेंगे तो तीर क्या होगा, आगे की ओर जाएगा, और ये मूव करेगा, इनमें क्या आ जाएगा, गति आ जाएगा, मोमेंट्स आ जाएगा। एंड आफ्टर ए टाइम टी, और कुछ समय जो टाइम है उनको हम लोग क्या यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं, टी से। कुछ समय के बाद द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट्स बिकम इक्वल टू वी, और जो वेलोसिटी जो तीर को हम लोग छोड़े हैं उनका जो है वेलोसिटी, जितनी स्पीड से वो डिस्टेंस कर रहा है वो क्या, उनको हम लोग क्या मान लिए, वी मान लिए। द डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग द टाइम इज एस, और जो टाइम पीरियड के अनुसार मान लीजिए तीर कुछ ना कुछ डिस्टेंस तय करेगा और उसमें कुछ टाइम भी लगेगा, और जो डिस्टेंस तय किया गया है उनको हम लोग क्या बोल दिए हैं, एस बोल दिए हैं। द वर्क डन बाय ऑन द ऑब्जेक्ट, और जो वर्क डन किया गया है उस तीर पर, उस ऑब्जेक्ट पर, वो क्या हो गया हमारा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एफ इंटू एस। ये तो आपको बताया ही मैं पहले उससे हूँ कि क्या होता है हमारा, एफ इंटू एस होता है, फोर्स, अप्लाइड फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ओके गाइज, एस क्या हो गया हमारा, डिस्प्लेसमेंट हो गया। टी क्या हो गया हमारा, टी क्या हो गया हमारा, टाइम हो गया। और वी क्या हो गया, वेलोसिटी हो गया, फाइनल वेलोसिटी हो गया। और यू क्या हो गया हमारा, इनिशियल वेलोसिटी हो गया। इनिशियल वेलोसिटी क्या है इस ऑब्जेक्ट में, 0 है, क्योंकि इनिशियल टाइम में क्या किया हुआ है बंदा, तीर को पकड़ा हुआ है, और तीर क्या है, स्टेशनरी है, इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं है, तो इसलिए क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। और अप्लाइड फोर्स, हम जो फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं ये मान लीजिए क्या है हमारा, जो हाथ पीछे खींचे, ये अप्लाइड फोर्स है हमारा। अप्लाइड फोर्स क्या है हमारा, एफ है। हम लोग कौन सा अप्लाइड फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, एफ अप्लाइड कर रहे हैं। ओके गाइस, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आप लोगों को मैंने बताया था वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ओके, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन आपको बताया होगा, क्लास 8 में पढ़ाया गया होगा। क्या होता है, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशंस में क्या बताया गया, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो चलिए लिख लेते हैं हम लोग, क्या फोर्स इक्वल टू क्या हो गया हमारा, मास इंटू एक्सेलरेशन। इनको हम लोग क्या मान लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशंस मान लेते हैं। ओके गाइज, और आपको न्यूटन सेकंड इक्वेशंस ऑफ मोशंस भी बताया होगा। सेकंड इक्वेशंस ऑफ मोशंस देखिए, यहाँ पे न्यूटन सेकंड लॉ है, लॉ ऑफ मोशंस है। यहाँ पर क्या है, न्यूटन सेकंड इक्वेशंस ऑफ मोशंस। दोनों में डिफरेंस है क्या, आपका डिफरेंसेस क्या है, देखिए यहाँ पे लॉ ऑफ मोशंस है, यहाँ पे क्या है आपका इक्वेशंस ऑफ मोशंस है। लॉ नहीं है, यहाँ पे क्या है आपका इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन आपको क्या बताया गया था, मैंने भी बताया था, और क्लास 8 में भी आपको पढ़ाया गया होगा इक्वेशंस ऑफ मोशंस। और इक्वेशंस ऑफ मोशंस क्या है, न्यूटन सेकंड लॉ का न्यूटन सेकंड इक्वेशंस ऑफ मोशंस क्या है, एस इक्वल टू क्या होता है, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है। और यहाँ पे यू जो है, देखिए पहले में बताया यू हमारा क्या है, फर्स्ट स्टेज में देखिए पहले बंदा को देखिए, यहाँ पे u क्या हमारा इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। जब इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो क्या हो जाएगा, ut के जगह पे क्या लिख देंगे हम लोग, 0, क्योंकि u जब टाइम से मल्टीप्लाई होगा 0 इंटू टी होगा तो क्या होगा, वो 0 ही होगा। तो s इक्वल टू क्या हो गया हमारा, 0 प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो s इक्वल टू क्या हो गया हमारा, हाफ एटी स्क्वायर हो गया, हाफ एटी स्क्वायर। इनको हम लोग क्या मान लेते हैं, सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं। आपको ध्यान देना है, अच्छे से देखते रहना है। ओके गाइस, और उनके बाद मैंने आपको क्या बताया, वर्क इक्वल टू क्या होता है, वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। देखिए फोर्स इक्वल टू क्या है हमारा, फर्स्ट इक्वेशन में देखिए फोर्स क्या है, ma है, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, s क्या हो गया हमारा, हाफ एटी स्क्वायर हो गया। ma इंटू क्या लिख देंगे, हाफ एटी स्क्वायर। फर्स्ट एंड सेकंड से ma इक्वल टू क्या लिख देंगे हम लोग, हाफ एटी स्क्वायर, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ओके गाइस, तो अब देखिए हाफ क्या आ जाएगा, हाफ आगे आ गया, डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो गया, हाफ m हो गया। ए देखिए कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, और टी कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, टी का स्क्वायर है, और ए भी क्या हो गया, ए का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं m इंटू ए टी का होल स्क्वायर। ये इसको क्या मान लेते हैं हम लोग, थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं। ओके गाइस, यूजिंग न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशंस ऑफ मोशंस। देखिए फर्स्ट लॉ नहीं है यहाँ पे आपको क्या है, इक्वेशंस ऑफ मोशंस को यूज करना है। इक्वेशंस ऑफ मोशंस आपको बताया गया
बताया था क्लास 8 में क्या है आपका v इक्वल टू यू प्लस ए टी स्क्वायर होता है। न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशंस क्या होता है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, और u तो आपका क्या है पहले से ही 0 है या नहीं। आपको मैंने बताया पहला फिगर में देखिए वो बंदा को वो क्या है तीर को लिए खड़ा है, उसमें तीर जो है उसमें कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, तो u क्या हो गया हमारा 0 हो गया। ओके, तो v इक्वल टू क्या हो गया हमारा 80, तो v इक्वल टू 80 हो गया। तो v स्क्वायर जब हम लोग लिखें तो क्या लिख सकते हैं, v स्क्वायर इक्वल टू, तो 80 का भी होल स्क्वायर हो जाएगा। v में जब हम दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो v स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 80 का होल स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो। इज इट क्लियर गाइस। उनके बाद देखिए वर्क डन इक्वल टू हमारा क्या आया था, देख लीजिए यहाँ पे इक्वेशन तीसरा देखिए क्या है हमारा, वर्क डन इक्वल टू क्या है हमारा हाफ m 80 का होल स्क्वायर है। तो देखिए इक्वेशन 4 में क्या 80 का होल स्क्वायर, 80 का होल स्क्वायर के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, v स्क्वायर लिख सकते हैं क्या इक्वेशन 4 से। तो w इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा हाफ m, तो सेम रहेगा 80 का होल स्क्वायर की जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे v स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा वर्क डन इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर हो गया हमारा। ओके गाइस, द काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट। आपको मैंने पहले बताया काइनेटिक एनर्जी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है वर्क डन, और वर्क डन इज क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। जितना वर्क डन होगा एक ऑब्जेक्ट पे वो क्या होगा किनके अप्लाई फोर्स, एंड फोर्स जब अप्लाई होगा तब, और फोर्स जब अप्लाई होगा तो उनमें क्या होगा मोशंस होगा, मोशंस होगा तो वो क्या हो गया हमारा काइनेटिक एनर्जी हो गया। तो वर्क डन इक्वल टू क्या हो गया हमारा काइनेटिक एनर्जी। तो क्या लिख देंगे काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन, और वर्क डन हमारा कितना आ गया हाफ mv स्क्वायर आ गया। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा हाफ mv स्क्वायर। आपको ये लर्न करके रखना है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या हो गया हाफ mv स्क्वायर। ओके गाइस, ओके तो चलिए आपके लिए कुछ करने के लिए है, आपको ये घर से करके लाना। ए स्टोन्स फर्स्ट एग्जांपल से, ए स्टोन्स हैविंग मास कितना है 250 ग्राम्स इज फॉलिंग फ्रॉम ए हाइट, एक हाइट से गिर रहा है। हाउ मच काइनेटिक एनर्जी डज इट हैव एट द मोमेंट्स व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकेंड। एक स्टोन है जिनका मास कितना है 250 ग्राम है, और वो क्या कर रहा है एक हाइट से गिर रहा है। तो आपको क्या बताना है, और वो जो हाइट से गिर रहा है उनका वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी भी जो है वो क्या आपका 2 मीटर पर सेकेंड है। तो आपको क्या बताना कि कितने काइनेटिक एनर्जी से, कितने काइनेटिक एनर्जी के कारण उनमें मूवमेंट है, या फिर कितने काइनेटिक एनर्जी से वो गिर रहा है। ओके गाइस, ये आपको क्वेश्चंस करने हैं, और एक और करना यूज योर ब्रेन। इसमें क्या बताया गया, इफ द मास ऑफ ए मूविंग बॉडी इज डबल्ड, यदि मूविंग बॉडी का हम लोग क्या कर रहे हैं मास को डबल कर दे रहे हैं, तो हाउ मेनी टाइम्स विल द काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज। जब हम लोग क्या करेंगे एक ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है मूव कर रहा है, और उनका मास को हम लोग क्या कर दे रहे हैं डबल कर दे रहे हैं, तो आपको ये बताना है कि कितने टाइम से जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज कर जाएगा। ओके गाइस, मास को क्या कर देंगे डबल कर देंगे, तो आपको ये बताना है कितने टाइम जो है काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। ओके गाइस, ये क्वेश्चंस है आपको, ये दोनों क्वेश्चंस आपको घर से करके लाने हैं, और ट्राई करना है सॉल्व करने का, और कमेंट सेक्शंस में लिखिए यदि आप कर ले पा रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में इनको मुझे बता सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं इनका सॉल्यूशंस आपको बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही, और आगे बढ़ जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। साथ ही साथ यदि आपको वीडियो पसंद नहीं आती है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, और कमेंट सेक्शन से मुझे ये बताइए आपको कहाँ पे प्रॉब्लम हुई या फिर कहाँ पर मुझसे गलती हुई, आप वो बोल सकते हैं, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम से उस गलती को सुधार सकूं और आपके लिए एक अच्छा से अच्छा वीडियो ला सकूं। और सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाना ना भूलें। ओके गाइस, बाय, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग